हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और देखिए, आज हम लोग मीन का क्वेश्चंस लगाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ। इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए पूछा गया है। ठीक है, मीन गिवन है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था, मतलब प्रीवियस वीडियो में, उसमें हमारे पास ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई थी और मीन फाइंड करना था। तो मीन फाइंड करने के लिए आपको पता है, आपके पास एक तो डायरेक्ट मीन मतलब डायरेक्ट मेथड है, और दूसरा मेथड क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा स्टेप डिविएशन मेथड। तो आज हम आपको स्टेप डिविएशन मेथड भी बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अभी मिसिंग फ्रीक्वेंसी देखिए, क्वेश्चन आपसे कैसा कैसा पूछा जा सकता है एग्जाम में। सबसे पहले आप सुन लें, या तो आपको मीन निकलवाने के लिए कहेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल सब दिए होंगे। दूसरा क्वेश्चन मीन पे कैसा आ सकता है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ सकता है और मीन गिवन होगा। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी दो भी हो सकती हैं, यहाँ सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, दो भी। अगर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होंगी तो फिर इस फ्रीक्वेंसी का टोटल भी हमें पता होगा। ओके, तो इतना आप समझ गए होंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। और मेन निकालने के लिए हमारे पास जो तीन मेथड है, तीनों आने चाहिए। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, जिसमें ये क्लास बना लेते हैं, यहाँ पर क्लास इंटरवल, और दूसरा कॉलम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी को एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लास इंटरवल में हमारे पास देखिए 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ये क्लास इंटरवल्स हैं। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, 18, 15, और ये तो हमें फाइंड ही करना है, और 6। अब इसमें भी आप मेथड यूज कर सकते हैं, कौन सा, डायरेक्ट वाला, या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड, या स्टेप डिविएशन मेथड। फिलहाल यहाँ हम आपको डायरेक्ट मेथड ही यूज करके बता रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे। डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, तो डायरेक्ट मेथड में हम देखिए एक्स आई, ये क्या होता है, ये होता है मिड वैल्यू। तो एक्स आई क्लास इंटरवल के बीच की वैल्यू, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें कितना आने वाला है, 5। इसके बीच की वैल्यू 15, इसके बीच की वैल्यू 25, और इसके बीच की वैल्यू 35, इसके बीच की वैल्यू 45। क्लियर है इतना? मिड वैल्यू निकालना समझ में आ रहा है या नहीं? नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे, ये मिड वैल्यू है एक्स आई, क्लास मार्क भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे एफ आई एक्स आई, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट का। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, ये हुआ 25, इसका इससे करेंगे तो 15 का 8 से करेंगे, 120 होगा, 0 आएगा, 12 बचेगा, 15 का 1 से 15 और 12, ये हो जाएगा 27। 25 का इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 5 जा 125 का 5, 12 बचा, 25 1 और 12, तो ये होने वाला है 37। 35 का f से मल्टीप्लाई 35f, थोड़ा सा अलग लिखिए क्योंकि धोखे से आप इसे ना ऐड कर लें। 6 का 45 से मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30, 0 3 हुआ, और 6 4 जा 24, और 3 कितना, 27। फ्रीक्वेंसी का टोटल समेसन एफ आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये निकालेंगे। इसका टोटल समेसन एफ आई एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फाइंड करेंगे टोटल। तो देखिए भाई, इसका टोटल करते हैं, ये 15 और 5 20 हुआ, और ये 38 हुआ, 38 और 6, 44 प्लस एफ, तो ये हो गया है 44
प्लस एफ, इसका टोटल कर लेते हैं 5 और 5 10 और ये 0, तो हमारा 10 रहेगा। 1 और 2 3 और 7 10 और 17 17 और 7 ये हो जाएगा 24, 24 का 4 2 और 2 4 और 3 7 और 2 9 940 और ये 35F, तो प्लस 35F लिखेंगे, 35F। ठीक है, इसको साइड में ही लिखें क्योंकि धोखे से अगर 35 आपने इसमें ऐड कर दिया तो क्वेश्चन फिर ये सोल्यूशन सब गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखिए क्या मेथड होता है भाई, क्या फार्मूला होता है मीन का, एक्स बार से डिनोट करते हैं, समेसन एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई। तो एफ आई एक्स आई की जगह हमारे पास ये आया हुआ है 940 प्लस 35F और फ्रीक्वेंसी का टोटल 44 प्लस एफ। मीन कितना गिवन है, ये देखिए मीन कितना है 25, तो यहाँ पर रख देंगे 25। 25 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 इंटू 44 प्लस एफ, 940 प्लस 35F, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 जा 100 होता है और 10 आएगा, 25 4 100 और 10 110, तो ये 1100 हो गया प्लस 25F। तो F को उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, 1100 माइनस 940 और 35F में से ये 25F माइनस हो जाएगा तो 10F आएगा और यहाँ पर ये 0 और 10 माइनस 0 4 हुआ तो 6 आएगा, यहाँ 10 माइनस 9 1, 10 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 16, ये कैंसिल हो जाएगा तो 16 फ्रीक्वेंसी आ गई, तो आंसर क्या हो गया इसका 16। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। जब भी आपसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछी जाए तो आप इस तरीके से निकाल लेंगे। ये वैल्यू थोड़ी सी देखिए कठिन थी मल्टीप्लाई, लेकिन इतना कठिन नहीं था जो आप कर ना पाए, लेकिन यहाँ भी आप यूज कर सकते थे कौन सा, एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर स्टेप डिविएशन मेथड, लेकिन कोशिश करें कि अगर ये मल्टीप्लाई करना इतना ज़्यादा कठिन ना हो तो आप डायरेक्ट मेथड ही लगाएं, वरना फिर उसमें आपके कई कॉलम बनाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। ये हमारा देखिए सेकेंड क्वेश्चन है और इसको स्टेप डिविएशन मेथड से सीखेंगे। स्टेप डिविएशन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, तीनों मेथड आपको आने चाहिए, क्योंकि इस ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड द मीन बाय यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड। ओके, तो द टेबल बिलो shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality. फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड। तो आपको क्या निकालना है, मीन, इतना यहाँ से आपको आप समझ गए होंगे कि मीन फाइंड करना है। अब देखिए डेली एक्सपेंडिचर भी जो दिया गया है वो 100 से 150 रुपीज़, 150 से 200 और ये नंबर ऑफ हाउस होल्ड हैं, तो ये तो क्लास इंटरवल्स हो गए और ये फ्रिक्वेंसी हो गई। ठीक है, इतना समझ गए। तो यहाँ पर जब हम टेबल बनाएंगे तो एक कॉलम हम बनाते हैं क्लास इंटरवल का और एक कॉलम बनाते हैं फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को FI से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लास इंटरवल हमारे पास है देखिए 100 टू 150, दूसरा क्लास इंटरवल है 150 टू 200, नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 200 टू 250, 250 टू 300, 300 टू 350। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास इस क्लास इंटरवल की 4 है, 5 है, 12 है, 2 है एंड 2। तो देखिए सबसे पहले तो स्टेप डिविएशन मेथड का फार्मूला क्या होता है, इससे मीन निकालने का फार्मूला A प्लस समेसन FI UI
अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, ये होता है। यहाँ पर ए क्या होता है, ये होता है एज्यूम्ड मीन। तो हम यहाँ पर एज्यूम्ड मीन देखिए किस में से सपोज करेंगे, ठीक है, एज्यूम्ड मीन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और किस में से लेंगे, फ्रीक्वेंसी से नहीं ले लेना भाई, पहले एक्स आई निकालेंगे, एक्स आई मिड वैल्यू जिसे हम कहते हैं। और मिड वैल्यू निकालने के लिए अभी आपको बताया है कि इसके बीच की वैल्यू, तो इसके बीच में कितना आएगा 125, इसके बीच में क्या आएगा 125, इन दोनों का सम कर लें डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों का सम 250 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 125, सिंपल सा। ऐसे ही आपको पता चल रहा है कि 100 और 150 के बीच में 125 आएगा। क्लास साइज कितना है यहाँ पर, 150 में से 100 जाएगा 50, तो 50 ऐड करते चले जाओ। 125 50 ऐड करेंगे 175, 50 ऐड करेंगे 225, 50 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 275, 50 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 325। चेक कर लो, इसके बीच में ही ये वैल्यू है, ठीक है, आपको देख भी लेना है। अब जो है नेक्स्ट कॉलम कौन सा बनाएंगे, देखिए यू आई, यू आई क्या होता है, यू आई होता है डी आई अपॉन एच, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए फार्मूले में, यू आई क्या है, कैसे आएगा, डी आई क्या है, ये कैसे आएगा, उसके हिसाब से यहाँ हमें टेबल में चाहिए हमें भाई डिविएशन, डी आई जिसे हम क्या कहते हैं डिविएशन, और इसे डिनोट करते हैं डी आई से, ये होता है एक्स आई माइनस ए। डी आई का फार्मूला क्या होता है, इधर साइड में मैं लिख देता हूँ, डी आई का फार्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। तो अब ए किसे सपोज करना है, एज्यूम्ड मीन किसे लेना है, इनमें से मिडिल वाली वैल्यू को लेना है, एक्स आई में से चूज करना है और मिड वैल्यू को लेना है। अगर ये देखिए बीच में कौन सा पहला दूसरा तीसरा, इसे ए सपोज कर लेंगे, इसको हम ए सपोज कर लेंगे। अगर यहाँ पर 6 होते क्लास इंटरवल तो ये 6 वैल्यू होती, तो आप तीसरा ले लेते या फिर चौथा ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ भी हम इसको ले लें इसको, लेकिन कैलकुलेशन हमारी थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। तो मिडिल में जो वैल्यू है उसे सपोज करेंगे। अब देखिए पहले इंटरवल के लिए एक्स आई माइनस ए निकालेंगे, तो इसके लिए एक्स आई 125 है और ए तो यही रहेगा भाई, इसमें से इसको माइनस करना है, तो 125 में से 225 जाएगा तो माइनस का 100 आएगा। 175 ये है एक्स आई, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 50 आएगा। 225 में से 225 जाएगा 0, इसमें से अब देखिए एक्स आई की वैल्यू बढ़ गई, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 50, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 100, तो 0 से जैसे ये ऊपर माइनस का है तो नीचे प्लस का, इस तरीके से ये चलेगा। नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे हम लोग यू आई, जो कि होता है डिविएशन को क्लास साइज से डिवाइड कर दिया जाता है। एच यहाँ पर कितना, यहाँ हमने ए कितना सपोज किया है 225, क्लास साइज एच से जिसे कहते हैं, ये क्या है, ये है क्लास साइज, ठीक है, क्लास साइज। तो ये कैसे आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ 50 क्लास साइज है। अब डी आई जितना आया है इसे 50 से डिवाइड लगा दो, तो इसको जब 50 से डिवाइड लगाएंगे तो माइनस का 2 आएगा, इसे 50 से डिवाइड लगाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, ये तो 0 ही रहेगा, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा। तो क्या ये काम भाई बताइए कठिन है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। क्यों, क्योंकि पहले हमने क्या किया, हमने फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल तो हमें पता था, हमने एक्स आई मिड वैल्यू निकाली, मिड वैल्यू तो हमें निकालनी ही पड़ती है चाहे हम डायरेक्ट मीन लगाएं। अब हमने डिविएशन फाइंड किया एक्स आई माइनस ए, इसके लिए ए हमने पहले सपोज किया और फिर ये एक्स आई माइनस ए ये निकाल लिए डिविएशन। यू आई निकालने के लिए डी आई अपॉन एच होता है, तो जितना क्लास साइज है उससे इसको डिवाइड लगा दिया, तो 0 से जैसा ऊपर वैसा ही नीचे आएगा, बस साइन का डिफरेंस होगा, ऊपर माइनस का है नीचे प्लस का। नेक्स्ट कॉलम क्या बनेगा, एफ आई यू आई का प्रोडक्ट, एफ आई यू आई का प्रोडक्ट। अब देखो भाई एफ आई कहाँ है, ये रहा फ्रिक्वेंसी, यू आई ये रहा, इन्हीं का मल्टीप्लाई करना है,
तो 4 का -2 से माइनस का 8, फिर 5 का -1 से माइनस का 5, 12 का 0 से 0, 2 का 1 से ये 2 हुआ, 2 का 2 से 4 हुआ। धोखे से भी कहीं किसी और की मल्टीप्लाई नहीं कर देना, FI का UI से प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अब हमें देखिए फार्मूले में समेसन FI तो चाहिए ही चाहिए भाई, तो समेसन FI ये रहा, फ्रिक्वेंसी का टोटल हो सकता हो क्वेश्चन में भी दिया हो, यहाँ तो नहीं दिया है लेकिन हम अच्छा यहाँ देखिए कितना है 25 हाउस होल्ड, ये 25 जो है हाउस होल्ड हैं ये 25, तो 25 इसे आप ऐड कर लीजिए, ये 25 ही रहेगा, ऐड कर लो 4 5 9 9 और ये 12 कितना हुआ 21 और ये हुआ 23 और ये हुआ 25, ठीक है, तो 25 ये हो गया। अब इसका टोटल कर लेंगे, किसका, समेसन FI UI, यहाँ लिखेंगे समेसन FI UI या सिग्मा कहते हैं, ये दोनों ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 13, देखिए कितना माइनस का 13, ये दोनों ऐड करेंगे ये कितना है प्लस का 6, तो कितना आया माइनस का यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे ये कितना आया -7। अब ये -7 आ चुका है, ये वैल्यू हम लोग उठा करके फार्मूले में, इसको फार्मूले में पुट करते हैं। देखिए तो ये फार्मूला है हमारा मीन निकालने का, जो ऊपर लिखा है A प्लस समेसन FI UI अपॉन समेसन FI इंटू H, ये फार्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे। A की जगह कितना सपोज किया हुआ है 225 प्लस समेसन FI UI कितना है -7, समेसन FI कितना है 25 इंटू H, क्लास साइज कितना है 50, तो 25 से 50 कैंसिल हो गया, 2 आया, ये हुआ माइनस का 14, माइनस और प्लस माइनस -14, तो 225 में से 14 माइनस कर दो और यही आंसर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये माइनस करते हैं, 5 में से 4 गया 1 और यहाँ 2 में से 1 गया 1, तो 211 क्या आया हमारा मीन आया बाई स्टेप डिविएशन मेथड। अब बताइए क्या ये स्टेप डिविएशन मेथड आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया है तो फिर से एक बार और देखिए, हमारे पास क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होगी, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, मिड वैल्यू XI निकाल लेनी है, इसके बीच की वैल्यू, तो इसके बीच की 125 है, कैसे आती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो इसके बीच की 175, इसके बीच की 225, इसके बीच की 275, इसके बीच की 325। अगला हमें बनाना है डिविएशन का कॉलम, DI निकालना है, क्या होता है फार्मूला XI माइनस A, तो XI माइनस A, ये XI है इसमें से A माइनस कर देंगे, ये XI है इसमें से ये माइनस कर देंगे, इतना आएगा, इसमें से माइनस करेंगे 0 आएगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे 50, इसमें से इसे माइनस करेंगे आएगा। नेक्स्ट कॉलम बनाना है UI का, और UI क्या होता है DI अपॉन H, H क्या है क्लास साइज, क्लास साइज देखिए कितना है 50 का, तो ये डिविएशन जो आया है इसे 50 से डिवाइड लगा दो भाई, ये -2 ये -1 ये 0 ही रहेगा, ये 1 ये 2। अगला कॉलम FI UI, मतलब FI फ्रिक्वेंसी और UI का हमें प्रोडक्ट कर देना है, तो इसका इससे मल्टीप्लाई -8, इसका इससे मल्टीप्लाई -5, इसका इससे मल्टीप्लाई 0, इसका इससे मल्टीप्लाई 2, इसका इससे मल्टीप्लाई 4। इस तरीके से अब हमें समेसन FI UI फाइंड कर लेना है। देखो 8 और 5 माइनस का 13 है ये, और ये 6 है, तो -13 और +6 -7 आएगा समेसन FI UI। फ्रिक्वेंसी का टोटल 25 आएगा, कर ले चाहे यहाँ गिवन है ये लिख दे सीधे, फार्मूले में पुट कर दीजिए। क्या होता है फार्मूला, स्टेप डिविएशन मेथड का मीन निकालने का फार्मूला है A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI, सिग्मा या समेसन एक ही बात है, इंटू H, तो A की जगह 225 प्लस ये वैल्यू पुट कर देंगे माइनस का 7 अपॉन में 25 इंटू 50, 25 टू जा ये हुआ -7 इंटू 2 कितना -14, इसमें से इसे माइनस कर दिया और ये मीन आ गया, ठीक है। तो जो भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर करने चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।